हेलो दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी अभी जाएं, रेड बटन दबाएं, ऑप्शन मिलेगा आपको बेल आइकन का, प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का टाइम से मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। सभी को, सभी साथी हमारे कैसे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए और सभी साथी एक बार सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं फिर से यूपीएसआई 2017 पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन ये चल रहा है। इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज फिर कराने वाले हैं आप सभी साथियों को। ये 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, 22 दिसंबर 2017 को जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, सभी क्वेश्चन आपके समक्ष अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिन साथियों को ऑफलाइन बैच की जानकारी चाहिए, सभी साथी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर आप जानकारी ले सकते हैं। यूपीएसआई पुलिस का, एसएससी जीडी का बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी साथी जानकारी ले सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट की भी जानकारी आप ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। ठीक है, तो ये सेशन हमारा डेली शाम 8 बजे चलता है। सभी साथी टाइम से उपस्थित हो जाया करें। पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं यूपीएसआई 2017 के। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत भाई साहब अति आवश्यक है। आप इस क्लास को कंटिन्यू लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन इसी एग्जाम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डॉट 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 के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। ऑप्शन ही दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, यहां पर एडिट कर लेना थोड़ा सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार। ऑप्शन डी। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी साथी? इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए, जल्दी से करिए। संवैधानिक उपचार, यहां पर लिख लेना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आंसर करेंगे? आंसर सभी साथियों का सही आना चाहिए, सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। क्या कौन सा भाई साहब? एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा भाई साहब, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं होगा। अनुच्छेद 32 को क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? क्या कहा है एक बार सभी साथी बता दीजिए, क्या कहा है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई साहब, आत्मा कहा है, आत्मा अनुच्छेद 32 को। किसने? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, क्लियर? यहां तक सभी साथी क्लियर हैं, बातों को समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी सेशन को भी आगे बढ़ाते रहें सभी साथी। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगता है ना? क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, कुछ बातें नई सीखने को मिलती हैं, तो सभी जगह शेयर कर दिया करो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें सभी साथी। 1976 में क्या कह रहा? 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? कर्ण सिंह, बीके कृष्णा मेनन, सरदार स्वर्ण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। जल्दी से कर दीजिए सभी साथी आंसर इसका, सभी साथी जल्दी से करिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सही करिए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी?
जल्दी से कर दीजिए, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सही। क्या आंसर करेंगे, जल्दी से कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई साहब, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? सरदार स्वर्ण सिंह। क्लियर? सभी साथी क्लियर हैं यहां तक? इसमें भाई साहब इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल का सुझाव दिया था, 8 मूल कर्तव्यों का। ठीक है, क्लियर? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान, क्या कह रहा क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि शस्त्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 1 महीने। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि शस्त्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता? तो आंसर सभी साथियों का बिल्कुल सही आ रहा है, 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा, 1 महीने। क्लियर? क्लियर है सभी साथी? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी साथी आंसर जल्दी से कर दीजिए। अब ये सेशन हमारा डेली 8 बजे आपका चला करेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर। सभी साथी टाइम से उपस्थित हो जाया करेगा, ज्यादा समय हम ना लिया करेंगे। बिचा 25 से 30 मिनट का सेशन हुआ करेगा, इसे भी हम कोशिश किया करेंगे, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सर्वोच्च, क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, क्या कह रहा है यहां पर, अन्य न्यायाधीश कर लेना, अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? जल्दी से सभी साथी आंसर कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, जल्दी से करिए सभी साथी। 18, 30, 35, 34 वर्तमान में कितने हैं? सभी साथी उसका आंसर कर दीजिए। 34 वाले सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। 34 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर इसका होगा। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों, क्या कह रहा क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, के अधिकारों के बारे में सही है? आपसे पूछा गया और कंडीशन ये रखिए, वह किसी बिल पर अपनी सहमत रोक सकता है। कंडीशन भी, वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दे सकता है। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी है केवल ए केवल बी, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? एक बार सभी साथी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है आपको? सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, सभी को पता है, सेशन को सभी जगह शेयर कर देना। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे, सभी जगह शेयर कर दो एक बार सभी साथी, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से शेयर करें एक बार सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई साहब, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही आंसर आ रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? क्या आंसर करेंगे आप सभी साथी? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी अंतरराज्य परिषद। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर कर दीजिए।
5 सेकंड का आपके पास टाइम है। सभी साथी जल्दी से आंसर इसका करेंगे। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। उम्मीद हमें आपसे यही है। जल्दी से करिए सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर है। इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। आपको अगर याद है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए किन किन साथियों को याद है कब इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। जल्दी से करिए। बिल्कुल सही, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी साथी बातों को समझ पा रहे हैं? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के कौन से भाग क्या कह रहा, कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक से तत्व, और कंडीशन भी दे रखा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन कंडीशन सी दे रखा है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, और ऑप्शन बी है ए बी सी तीनों, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है केवल सी। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। उम्मीद हमें आपसे यही है। जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए सभी का। राज्य के नीति निर्देशक तो कहां से लिए गए? सभी को पता है, आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड से लिए गए। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? सभी साथी बता दीजिए, सभी को याद होना चाहिए। तो बचा क्या? ऑप्शन कंडीशन सी बचा है, तो कौन सा सही होना चाहिए? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए, तो ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? सभी साथी बता दीजिए। सभी साथी जल्दी से बता दीजिए कहां से लिए गए मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, क्या कह रहा है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिनिधित्व करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? अनुच्छेद 30, आर्टिकल 33, आर्टिकल 32, आर्टिकल 28। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी जल्दी से आंसर इसका कर दीजिए सभी साथी। जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। सभी साथी जल्दी से कर दीजिए। जल्दी से करें सभी साथी। जल्दी से करें सभी साथी, जल्दी से कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। ऑप्शन ए वाले सभी, ऑप्शन बी वाले सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी आर्टिकल कौन सा? 33 बिल्कुल सही आंसर है आप सभी साथियों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, ऑप्शन डी केरल। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर। सभी का आंसर सही आना चाहिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल सही। जल्दी से करिए सभी साथी। जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। क्या आंसर करेंगे आप सभी साथी? आप सभी को पता है 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। तमिलनाडु में है? नहीं है भाई साहब। किस किस में है? एक बार जल्दी से चर्चा कर ले रहे हैं आप सभी साथियों के समक्ष। महाराष्ट्र, किस किस में? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और कौन है? यूपी, और कौन एक बच्चा? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, और कौन कौन हो गया भाई साहब? तेलंगाना, यूपी हो गया। अब कौन बच्चा भाई साहब?
अब एक बचा भाई साहब, कौन? बिहार बचा। बिहार बचा तो ऑप्शन कहीं बिहार आपको दिख रहा है? बिहार आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी आ रहा भाई साहब, सभी साथियों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बिहार। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। 6 राज्यों में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी ऐड कर लेना इसमें, ओके। आगे बढ़ा जाए, एक बार सभी साथी थम कर दीजिए। सेशन आपको कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताना भाई साहब, ईमानदारी से भाई साहब सभी साथी बताना, और ऑफलाइन कमेंट करके भी आपको बताना है। सेशन को सभी जगह शेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से करिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें ... सूचित करता है। किसे सूचित करता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर। 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी साथियों का, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। सभी साथियों का आंसर आ रहा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग आंसर आपका परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। बढ़ती ही क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। सभी साथी सेशन को शेयर भी करते रहना। सभी साथी शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। संख्या आप कितनी ला सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी है हमने। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सभी को सपोर्ट करना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंडीशन भी दे रखी है, जेसी और जीएल टंडन द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत ने स्वीकार किया और सरकार से स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने को कहा। कंडीशन भी साहब क्यों दे रखा है? एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। ऑप्शन ए है पी और क्यू दोनों, ऑप्शन बी है ए पी और क्यू, का की जगह क्यू लिखना, दोनों गलत है, दोनों गलत। ऑप्शन सी केवल पी, ऑप्शन डी है केवल क्यू। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से कर दीजिए आंसर, जल्दी से करें सभी साथी आंसर। क्या करेंगे आप? जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, बिल्कुल सही। सभी साथी एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करेंगे, शानदार तरीके से। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सेशन को एक बार आगे बढ़ा दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेशन को एक बार शेयर करो। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर राज्य के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए ... का गठन किया गया था। वित्त आयोग, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर टिक करेंगे आप सभी साथी? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी का आंसर। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी से करिए, जल्दी से, जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। अंतरराज्य परिषद। क्या? अंतरराज्य परिषद। इसका गठन किस सन में हुआ था? किसी को याद है? किसी को याद है तो बता दीजिए। इसका गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 1990 में इसका गठन हुआ था अंतरराज्य परिषद का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है? ऑप्शन ए मंत्री सिफारिश, ऑप्शन बी प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन सी सीधी भर्ती प्रोन्नति। क्या आंसर करेंगे? बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी साथियों का, बिल्कुल सही। सेशन को एक बार सभी साथी सेशन को आगे बढ़ा दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे, शेयर करो एक साथ शेयर कर दीजिए, संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमें उम्मीद है। आंसर सभी साथियों का बिल्कुल सही आ रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर है, मंत्री सिफारिशें। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए सभी साथी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, किसी भी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? आपको पता होना चाहिए, जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर इसका। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा, सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 65 कहता है यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर रिक्त हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है तो भाई साहब उच्चतम न्यायालय का कौन? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। क्लियर? बातें क्लियर हैं? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है ... है, क्या है? सांविधिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, संवैधानिक निकाय और संविधानेतर निकाय। क्या आंसर आप सभी साथी इसका करेंगे? जल्दी से कर दीजिए सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक किस आर्टिकल में है? संविधान के किस आर्टिकल में है? कोई बता पाएगा साथी इसका आंसर? कोई बता पाएगा? जल्दी से करिए एक बार सभी साथी। किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? 148 में संविधान में की गई है, संविधान के अनुच्छेद 148 में। तो भाई साहब संविधान में चर्चा कर दी गई है, तो कौन सा आंसर आप करोगे? ऑप्शन सी करोगे भाई साहब। संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसकी नियुक्त कौन करेगा? महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति नियुक्त करेगा इसकी। ठीक है, क्लियर है सभी साथी? तो एक बार थम कर दीजिए, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। एक बार आप भी सेशन को आगे बढ़ा दीजिए भाई साहब, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। ये भाई साहब क्वेश्चन हो गए हैं 22 दिसंबर, ये 16 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से। अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 5 6 क्वेश्चन और होंगे। सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए। आंखों वाले क्वेश्चन है, आंखों में आंसर आना चाहिए। संविधान क्या कह रहा है? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भाई साहब JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या आंसर करेंगे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? क्या आंसर करेंगे? आंसर सभी साथियों का सही आना चाहिए। आंसर आ रहा सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई साहब। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है सभी साथी? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के समय, ऑप्शन सी है संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप कौन सा टिक करेंगे जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। ऑप्शन है राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन बी संसदीय स्वीकृति के बाद, स्वीकृति से पूर्व, संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकता है। कौन सा आप सभी साथी आंसर इसका टिक करेंगे? कौन सा टिक करेंगे सभी साथी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। संसदीय स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रपति व्यय कर सकता है आकस्मिकता निधि को। ठीक है, बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत को बंद करने को अधिकृत है? क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन सी है भारत की संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भारत का। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? क्या आंसर करेंगे भाई साहब? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर। जल्दी से आंखों ही आंखों में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, भारत की संसद। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा, भारत की संसद। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी साथी बिल्कुल सही करना, बिल्कुल सही आंसर करना भाई साहब, बिल्कुल सही। क्या कह रहा क्वेश्चन? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त पदच्युत किया जा सकता है। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी इसका। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए सभी साथी। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से कर दीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है संसद के, ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई है सभी को? अब बारी है आप सभी साथियों को फीडबैक देने की। एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए, सेशन आज का कैसा लगा? सेशन आज का कैसा लगा? सभी साथी एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सेशन आज का कैसा लगा? एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए। जो भी साथी क्लास को बाद में देखें, सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।